Hey guys, hi. This is Abhishek Singh and हम लोग कर रहे थे रिवीजन समरी ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स एंड वी वर डूइंग CSMR. What is CSMR? कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल. एंड उसमें भी हम लोग अभी सिंगल वेरिएबल देख रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, थर्ड लेक्चर के एंड में. एंड सिंगल वेरिएबल में फर्स्ट लेक्चर है, मैंने आपको क्या क्या बता दिया है. हम लोगों ने लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देख लिया था. डिफरेंशिएबिलिटी जस्ट स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत बताया था, बेसिक्स, प्रिंसिपल. बट अभी आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी को आगे लेके जाएंगे और अच्छे से सभी टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी को देखने की कोशिश करेंगे. वन मोर थिंग गाइस, कि मैथमेटिकल फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. बिकॉज व्हाट आई सपोज, मैं क्या मानता हूँ कि मेरा जो 9th रैंक आया IIT जैम में मेरे टाइम पे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था मैथमेटिकल फिजिक्स. ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप लोगों का, जस्ट इसलिए नहीं कि आपको ये मार्क्स डायरेक्टली देके जाएगा IIT जैम एग्जाम में, बट इनडायरेक्टली ये आपकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 50% ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स ओनली. तो मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर आपको अपना फिजिक्स पे कमांड अच्छा रखना है तो उसके लिए यार मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए. भले इन पे क्वेश्चन ज्यादा आए ना आए, आपको कंसेप्चुअली ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए. तो यार बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक. एंड आवर टॉपिक इज चेन रूल इन डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन तो हमने देख लिया था, अब उसमें हम लोग चेन रूल देखेंगे. ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ चेन रूल. चेन रूल आप में से बहुत से लोग इसे जानते भी होंगे. एंड एज यू ऑल नो, दिस इज रिवीजन समरी, तो हम लोग जस्ट रिवीजन कर रहे हैं. तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ. लेट्स से आपको dy बाय dt करना है, सॉरी dy बाय dx करना है. लेट्स से आपको लेट मी रीराइट दिस, dy बाय dx. बट आपका जो y है वो डायरेक्टली s का फंक्शन नहीं है, तो आप इसे लिखेंगे dy बाय dt टाइम्स dt बाय dx. जस्ट इतना सही है. चेन रूल जो है हमारा, एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये रहा. इस एग्जाम्पल में y इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर ये गिवन है. ठीक है, सो आपको क्या करना है, ये जो अंदर वेरिएबल है ना, लेट से हम x स्क्वायर को t के इक्वल मान लेते हैं. एक्चुअली आपके पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू साइन ऑफ t. मैंने आपको कहा कि आपसे कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल में बोला है dy ओवर dx, ये हमसे पूछा है. बट डायरेक्टली हम ये नहीं करके हम करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt टाइम्स dt ओवर dx. ठीक है, सो dy ओवर dt क्या हो जाएगा, यहां से देख के बताइए. साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t एंड dt ओवर dx, यहां से देख के बताइए. dt ओवर dx हो जाएगा 2 टाइम्स x. ठीक है, आप इधर dt बाई dx करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 टाइम्स x. तो यहाँ अगेन आप t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहीं से, विच इज x स्क्वायर. सो यू कैन राइट इट एज 2x cos ऑफ x स्क्वायर. और इसको दूसरे तरीके से देखना हो तो आप लोग ऐसे देखें डायरेक्टली. ये सारे स्टेप हर बार करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्टली अगर मैं दूसरे मार्कर से लिखूं तो आप लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर. अब जो अंदर था ना x स्क्वायर, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए जो कि 2x होता है. तो आप देख सकते हैं कि ये चीज भी एग्जैक्टली इक्वल आई है हमारे इस चीज के जो हमने एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट किया. ओके, सो आपको शॉर्टकट तरीके से भी करना आना चाहिए, सो एज टू सेव योर टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल. एंड आगे बढ़ते हैं और इसके आगे एक नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं. ये होता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. इम्प्लिसिट, ओके, इसमें क्या करना होता है डिफरेंशिएशन, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको अगर लेट से y सेपरेटेड फॉर्म में नहीं दे रखा है, आपको डायरेक्टली गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. आपको y सेपरेटेड फॉर्म में नहीं दे रखा है और आपसे पूछा है
y डैश कैलकुलेट करो। y डैश इज इक्वल टू f डैश x, ठीक है, हम y डैश को ही f डैश x बोलते हैं, y को fx बोलते हैं, ये चीज हमें पता है। तो हमें क्या करना है इसमें, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये कि जैसा आप लोग अब तक करते आए हैं, लेट से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। अब आप यहां से कैलकुलेट करें dy बाई dx, तो आप लोग देखेंगे कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर 2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे जो अंदर क्वांटिटी बचती है उसको फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, अभी हमने चेन रूल में सीखा। सो इसका डिफरेंशिएशन विच इज माइनस 2x, अगेन यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कैंसल, सो इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया है डिफरेंशिएशन। ये आपका मेथड हो गया जो आप लोग यूजुअली करते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आपको क्या कहता है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहता है कि आपको ऐसे करना है, आपको गिवन क्या था, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये गिवन था। मैं कह रहा हूं कि इसमें आपको y को डिफरेंट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x। पहला टर्म हो जाएगा 2x प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा 2y, बट y को दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो वो आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका y डैश जो होगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ x ओवर y, और आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ x और y आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे विच इज नथिंग बट प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं लास्ट स्लाइड में जाके कि एग्जैक्टली यही चीज हमने पहले भी कैलकुलेट की थी, यही एग्जैक्टली चीज हम लोग दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये भी आपको करना आना चाहिए, ये आपका टाइम बचाएगा, इसमें आपको अलग से y कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आपके डिफरेंशियल की, ठीक है। तो अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है और उसके अलावा ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना आना चाहिए, और नहीं आता है तो मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ आज ही कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। उसके पहले मैं बता दूं ये जैम 2017 का क्वेश्चन है, जैम 2017, ठीक है, जैम 2017 का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। कैसे एनालाइज करते हैं इन क्वेश्चंस को वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, which of the following graphs represent the derivative of this function। ये फंक्शन का ग्राफ नहीं पूछा है, इसके डेरिवेटिव का ग्राफ पूछा है मोस्ट क्लोजली, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, लेट से मैंने डिफरेंशिएट कर लिया f डैश x, आप ही बताइए क्या आएगा। तो ये 1 ओवर x का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट हमें पता है कि एक बार और हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, सो इस क्वांटिटी का अगेन डिफरेंशिएशन होगा जो डिनोमिनेटर है, तो वो आ जाएगा 2x, ओके। सो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x टाइम्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। बट 1 ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक माइनस साइन आएगा जो मैं लगाना भूल गया था, ठीक है, यहाँ एक माइनस साइन आएगा बिकॉज हमें पता है कि 1 ओवर y का डिफरेंशिएशन, लेट्स से 1 ओवर t लिख देता हूँ, y नहीं, सो एज कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हमारे पास 1 ओवर t है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ भी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 ओवर दिस क्वांटिटी स्क्वायर्ड विद अ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन आता है, ये नेगेटिव साइन यहाँ भी आएगा एक्चुअली। तो अब देखते हैं कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये क्या इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। आप देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है, बट ये ऑप्शन जो C है इसमें y के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ, D में y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ना D आंसर हो सकता है ना C आंसर हो सकता है।
सी डी जो है वो एक्चुअली इवन फंक्शन को दिखा रहा है, बट हमारा जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करके आया है वो ऑड फंक्शन है, तो सी डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बच गया ए एंड बी। ठीक है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे जो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है कि आप देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज के लिए जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है ये नेगेटिव होगा, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों में पॉजिटिव एक्स के लिए नेगेटिव कौन सा आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, एंड फॉर एक्स लेस देन 0 आप इसमें पुट करके देखें तो आपको मिलेगा कि आपका एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए एंड आपको ग्राफ को एनालिसिस करना आना चाहिए। तो ग्राफ को कैसे एनालिसिस करते हैं ये मैंने आपको बता दिया अभी, इसके अलावा आप और प्रैक्टिस करें और ग्राफ्स ले उनको एनालिसिस करके देखें। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है डेस्मोस, DESMOS, मैं यहाँ लिख देता हूँ DESMOS। ये एप्लीकेशन भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे आप वेरियस ग्राफ्स बना सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और आई थिंक ये आपको एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं जो टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको करना आना ही चाहिए, इसके पूछे जाने का चांस काफी रहता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये देखने में बड़ा टफ सा लगता है कि ये तो नहीं हो पाएगा, बट आप जब इसे करते हैं ना आपको जब ये तरीका पता चल जाएगा कि लॉग लेने के बाद कितना आसान हो जाता है तो आप लोग ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो मैं एग्जांपल के साथ ही शुरू करता हूँ इसको डायरेक्टली। तो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैं मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूँ, y इक्वल टू a रेज टू पावर x। हम सभी जानते हैं जब 11th क्लास में या 12th क्लास में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस होता है हम लोगों से, सो ये एक बेसिक फंक्शन की तरह आपको दिया जाता है और हम लोग रट लेते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है y डैश वो आ जाता है हमारे पास a रेज टू पावर x ln ऑफ a। ठीक है, हम इसे डायरेक्टली याद कर लेते हैं। ये कैसे आता है वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसका लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू पावर x। इसे हम लिख सकते हैं x टाइम्स log ऑफ a, हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है फाइनली, log ऑफ y इज इक्वल टू ln a विच इज अ कांस्टेंट टाइम्स x। इसे अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो आपको ln y का मिलेगा 1 ओवर y टाइम्स y डैश इज इक्वल टू ln a इज अ कांस्टेंट एंड x का डिफरेंशिएशन इज 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको आपका यहां से y प्राइम जो है वो मिल जाएगा ln a टाइम्स अगेन y। ठीक है, सो y आपके पास क्या था, y आपके पास था ये रहा, क्वेश्चन में गिवन है a रेज़ टू पावर x, तो y की जगह a रेज़ टू पावर x लिख दीजिए और ln a यहाँ आएगा ये। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हम लोगों ने ये डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिया है। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में, यहाँ मेरा मार्कर नहीं जा पा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, पहले लॉग लेना होता है। ठीक है, लॉग लेने के बाद इजी हो जाती है चीजें। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करना आना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और चीजें और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो देखने में बड़ा भयानक सा लगता है, y इक्वल टू x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x एंड सो ऑन। ठीक है, पावर्स में x बढ़े जा रहा है, इनफाइनाइट तक है। ठीक है, आपको एंड नहीं गिवन है। तो आप मुझे बताइए जब ये इनफाइनाइट नंबर है उनमें से मैं एक क्वांटिटी कम कर दूंगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट माइनस 1 इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 इज ऑल्सो इनफाइनाइट।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। तो क्या मैं ये जो बची हुई क्वांटिटीज है, एक एक्स को छोड़ के, ये एक एक्स को छोड़ के जो बची हुई क्वांटिटी है, ये अगेन y के इक्वल ही तो हो गया। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y, बिकॉज ये तो इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो उनमें से एक एक्स मैं छोड़ दूं तो भी वो y के इक्वल ही तो होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ लॉग ले सकता हूं, तो मैं क्या पाऊंगा, लॉग लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, सो इस तरफ लेफ्ट में आ जाएगा log ऑफ y, राइट में आ जाएगा y टाइम्स log ऑफ x। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ln y का 1 ओवर y प्राइम इज इक्वल टू y टाइम्स log x का 1 ओवर x प्लस x टाइम्स y, सॉरी x नहीं log x, ये तो log x था ना हमारे पास, तो log x टाइम्स y का आ जाएगा y प्राइम। ठीक है, y प्राइम अलग से लिख देता है यहाँ। तो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं चीजें, तो आपको मिलेगा 1 ओवर, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, आपको मिलेगा log x माइनस 1 ओवर x टाइम्स, सॉरी 1 ओवर y टाइम्स, ये हमारे पास y है, टाइम्स y प्राइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ y ओवर x। ठीक है, ये क्वांटिटी मैं इधर ले जा रहा हूं और इस क्वांटिटी को मैं इस तरफ लेके y प्राइम कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि y प्राइम हमें मिल गया है इजीली, जो कि हो जाएगा 1 y ओवर x डिवाइड बाय, ये दिस इज x डिवाइड बाय 1 ओवर y माइनस ln x। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें y प्राइम इजीली मिल गया है, जो कि दिखने में क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था। आप अगेन यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज गिवन इन क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, सो जो क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन है वो आप अगेन यहाँ पुट कर सकते हैं और ऑप्शन से मैच कर सकते हैं और ऑप्शन आपको मैच होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने होते हैं। एंड वन मोर एग्जाम्पल, ये भी बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये भी हम लोग करते हैं, इसका भी पूछे जाने का चांस है। तो ये एग्जाम्पल बोलता है y इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस रूट के अंदर अगेन रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट cos x प्लस अगेन अंडर रूट आ जाएगा cos x प्लस ऐसे ही आपका सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है y प्राइम क्या होगा, y प्राइम कैलकुलेट करने के लिए बोला है आपसे। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगेन आप लोग देखें कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो इस क्वांटिटी को इन्फिनिटी तक मैं अगेन y लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट cos x प्लस y। ठीक है, cos x प्लस y मैं लिख सकता हूं। अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देता हूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y। अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं 2y y प्राइम इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस y प्राइम। अगेन मैं यहां से y प्राइम कॉमन ले लूंगा और मुझे मिलेगा y प्राइम टाइम्स 1 माइनस 2y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, साइन x। यहां से आप लोग y प्राइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट साइन x डिवाइड बाय 1 माइनस 2y। अगेन आपको y की जगह यहां से क्वेश्चन से वैल्यू पुट कर देनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन गिवन होगा 4 में से एक ऐसा और आप लोगों को उसे टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप कर लेंगे, आपको काफी फायदा होने वाला है इस तरह के क्वेश्चन से। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो टॉपिक है टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कैसे टेंजेंट निकालते हैं किसी भी गिवन कर्व पे, गिवन पॉइंट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग आज देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया टॉपिक। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं।
लेट से आपको जो इक्वेशन गिवन है वो एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, आपको एक लाइन गिवन है, ठीक है, ये लाइन है, ये मैंने ज्यादा ही इसको स्लोप बहुत कम कर दिया, मैं स्लोप थोड़ा ज्यादा बनाता हूँ, ठीक है, ये आपके एक लाइन गिवन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो क्वांटिटी होती है स्लोप, जो मैं स्लोप कहता हूं या हम सभी लोग स्लोप कहते हैं, जिसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, यानी टेन ऑफ दिस एंगल थीटा, यही हम बोलते हैं स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन के केस में तो इजीली आप लोग निकाल सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका आपने टेन थीटा ले लिया तो ये हो गया, आपको स्लोप मिल जाएगा। एंड इसे ही अगर लेट से आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिया होता और आपको गिवन होता y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, कोई फंक्शन आपको गिवन है, तब आप लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो y इक्वल टू एफ एक्स, लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि कोई कर्व हो सकता है, इस कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट जो होता है उसकी स्लोप का मतलब क्या है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट से आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस हो गए, एक्स एंड वाई, एंड कोई कर्व है आपके पास, ठीक है। सो किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप जो होगा वो कैसे गिवन होता है, और ये जो कर्व है लेट से ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना उसका जो स्लोप होता है m is given by y dash is also equal to f dash x, okay, at that point x equal to x naught and y equal to y naught, okay, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव की वो स्लोप दिखाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखने से पहले ओके, ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लेते हैं। लेट से मैंने आपको बताया कि कोई पॉइंट आपको गिवन है x कॉमा वाई, x1 कॉमा y1, एंड हमें पता करना है कि लेट से ये आपका कर्व है, ये पॉइंट है लेट से आपके पास x1 कॉमा y1, ये आपके पास पॉइंट है, एंड ये कर्व है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। पॉइंट x1 y1 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये रहा टेंजेंट आपका। ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो तो हम पता कर सकते हैं, m इक्वल टू एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू dy ओवर dx एट दैट पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें दो पॉइंट पता है, सॉरी वन पॉइंट पता है x1 y1, और स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। m की जगह हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है f डैश x एट दैट पॉइंट x1 कॉमा y1 टाइम्स x माइनस x1, ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली इसी चीज को मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी यूज कर सकता हूँ, इसी कंसेप्ट को, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dy ओवर dx एट द गिवन पॉइंट x1 कॉमा y1 टाइम्स x माइनस x1, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें क्या करना है, हमें ये कंसेप्ट यूज करना है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ऑर्थोगोनल, हमेशा टेंजेंट एंड नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होते हैं। सो उसके लिए कंडीशन होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टाइम्स स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू -1, ये कंडीशन है। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना तो आता ही है डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि होता है dy ओवर dx एट द गिवन पॉइंट x1 y1। तो अगेन आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना हो जाएगा नॉर्मल का, -1 ओवर dy ओवर dx
एट दैट पॉइंट x1 कॉमा y1 टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आपको मिल गई है नॉर्मल की। तो इस तरीके से आप टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन को लिख सकते हैं इजीली। सो आई सपोज कि आप लोग अब क्वेश्चंस कर लेंगे इस तरीके से। जो भी क्वेश्चंस आते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए या फिर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आप लोग अब इजीली कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन में लिमिट पे बात की है, लिमिट के बारे में पूछा है। लिमिट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक लिमिट का मैं आपको एक और नया फॉर्मूला देके जाने वाला हूँ, और उस फॉर्मूले के अलावा एक बहुत ही अच्छा ट्रिक भी बताने वाला हूँ। वो ट्रिक जो है वो आपको यूज करना है एग्जाम में उस तरीके से। इस सिचुएशन में कैसे आप काम करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाय द वे दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2020, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, रिसेंटली जैम 2020 का क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x रेज टू पावर x। तो लिमिट में हमने देखा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपको राइट साइड से यानी कि पॉजिटिव इंफिनिटी से जीरो को अप्रोच करना है, जीरो के बिल्कुल पास चले जाना है, बट जीरो पे नहीं जाना है। इसका मतलब दिस कैन बी अ नंबर समथिंग लाइक 0.000001 और मोर प्रिसीजन आप लोग देख सकते हैं, और ज्यादा आप जीरोस लगा सकते हैं 0 प्लस के लिए। बट लेट्स से नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम ले सकते हैं 0.0001 ऐसा कुछ। तो मैंने बताया कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूले से पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला ये कहता है लिमिट x टेंडिंग टू a fx टू द पावर gx। अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो इसे आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट। अब लिमिट जो है एक्सपोनेंशियल में चला गया है, x टेंडिंग टू a अगेन, और यहां आपको पावर हटा देना है। अब आपको लिखना है gx टाइम्स fx माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका gx एंड fx दोनों ही x के इक्वल है। मैं यहाँ सर्कल कर देता हूँ। ये जो आपका fx है वो भी x है, gx भी आपका x है। सो आप देख सकते हैं ये चीज आ जाएगा e रेज टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। ओके, सो आपका x टेंडिंग टू a था, a यहाँ पे 0 है इस केस में। सो आपको लिखना है gx विच इज यहाँ पे जो कि x है, fx आपके पास x है माइनस 1। तो यहाँ आप लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा e रेज टू पावर 0 विच इज नथिंग बट 1। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से देखते हैं तो ये फॉर्मूला आप नोट करके लिख लें। एंड इसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक जो बताने वाला था वो बताता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। इसमें क्या करना है, अब देखिए आपको बोला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि 0 से थोड़ा सा बड़ा एक नंबर, एंड फंक्शन क्या है x टू द पावर x। ठीक है, फंक्शन इज x टू द पावर x। ओके, सो आप एक काम कीजिए, आपको जैम एग्जाम में कैलकुलेटर तो गिवन होता ही है, ठीक है, वर्चुअल कैलकुलेटर वहां पे गिवन होता है, तो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए एक रफ नंबर कोई सा ले लेता हूँ, जैसे कि लेट से हम 0 के बिल्कुल नियर बाय नंबर ले लेते हैं जो कि पॉजिटिव भी होना चाहिए, बिकॉज हमें चाहिए 0 प्लस। वेयर इज माय कर्सर। सो मैं लेट से आपके सामने कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 0.0001 इसे हम 0 प्लस कह सकते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन। अब आपको इसकी पावर लेनी है, तो पावर में मैं दोबारा से करूंगा 0.0001। ओके, अब आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। ये तो आप देख सकते हैं 0.999। सो ये रफली आपको 1 के इक्वल मिल गया जो कि आपका डी ऑप्शन है। सो इस तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा स्मार्टनेस यूज कर सकते हैं कि आपको जो रिसोर्सेस एग्जाम में गिवन है उनका यूज कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है या उस समय आप पैनिक हो गए हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये ट्रिक्स लगा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एंड आप इजीली टिक करके आ सकते हैं।
So, dear students, you can subscribe to Edu Uncle for IIT JAM, CSIR NET and UGC NET exams study material, which is prepared by India's top experienced faculties. And you can also download Edu Uncle's mobile application, where more than 250 tutors will be answering your doubts. So आपको कुछ भी डाउट अगर आता है तो वहां आपको बहुत से मेंटर्स मिलेंगे, बहुत से ट्यूटर्स मिलेंगे जो आपके डाउट्स को इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग एड अंकल को। थैंक यू वेरी मच।